राम, जय श्री राम मेरे दोस्तों। तो हम कल कहानी की बात कर रहे थे, नानी दादी नहीं पापा की कहानी। तो हम कहाँ पर थे कल? आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने वो कहानी आधी रोकी थी। तो दोस्तों हम यहाँ पर थे जब वो मर्दाना रूप धारण कर कर वो राजकुमारी जब वो हार बेचने के लिए गई, तो जब उसने बोला कि ये 1 लाख रुपए का लिया था हमने 1 हफ्ते पहले, तो तुम भाई 9 लाख रुपए बोल रहे हो, तो इतना महंगा तो नहीं है ये। तो बोला किससे लिया था? बोले कि हमने लिया था। बोले ठीक है, मैं उस आदमी को लेके आता हूँ। वो चलाया। चला आने के बाद अपने घर पे आके वो पत्नी के रूप में अपने पति से बोलती है कि देखो, जहाँ पर आप हार बेच कर आए थे, हम दोनों एक दूसरे के लिए वहाँ पे अनजान होंगे और जाके बताना कि तुमने इतने का ये हार बेचा है और इतने सालों से तुम लकड़ियाँ वगैरह वहाँ पे बेच रहे थे। बोला कि ठीक है, कोई नहीं। वो उसको लेकर आ जाता है। आने के बाद बोले क्या आपने इसी से लकड़ियाँ ख़रीदी थी? वो इसी से आपने हार और लकड़ियाँ ख़रीदी हैं? बोला हाँ, हमने इसी से ली हैं। बोले कितने पैसे की लकड़ियाँ बेचते थे आप? तो उसने बोला कि 2 पैसे की लकड़ियाँ बेचता था मैं यहाँ पे। बोला कि चंदन की लकड़ियाँ 2 पैसे की? चंदन तो बहुत महंगा होता है और अब चंदन की लकड़ियाँ आपने 2 पैसे की बेची हैं? बोला जी आप मुझे तो ये यही देते थे। बोला हार आपने कितने का बेचा है? बोला जी इन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिया था। बोला 9 लखा हार, वो भी 1 लाख रुपए का? तो फिर उन्होंने बोला कि भाई देखो, इसने इतने सालों से लकड़ियाँ बेची, पूरा बचपन इसका यहीं पे गया है, और आपको बचपन से लेकर अभी तक का लगाकर और वो 9 लाख रुपए का वो हार हो गया। बचपन से लेकर अब तक लकड़ियाँ बेची हैं इसने, इसका लगा के उसने करोड़ों अरबों रुपए बैठा दिया कि भाई इतने का है और आपको देना पड़ेगा, और नहीं हुआ तो आपको राज दरबार में ले जाया जाएगा, बंदी बनाया जाएगा, जेल होगी आपकी, कोल्हू में पिलवा दिया जाएगा। उन लोगों ने डर के सारा हिसाब किताब कर दिया, ज़मीन जायदाद वगैरह जो कुछ होना था वो सब कुछ बेच बाक के उसका हिसाब किताब कर दिया। वो अपना ले लाकर पैसे वगैरह अपने चले आए। चले आने के बाद फिर उसने जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर एक राजमहल तैयार किया। उस लड़की ने अपने बाप के महल से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी आलीशान महल तैयार करवाया। करवाने के बाद उसका पति भी राजाओं की तरह अच्छे से रहने लगा, वो भी बिल्कुल रानी की तरह रहने लगी। एक दिन ऐसा समय आया कि अकस्मात उस लड़की का बाप राजा उस जंगल में शिकार करने के लिए आ रहा था। देखते देखते उसे बहुत तेज़ प्यास लगी। प्यास लगने के वाले उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखाई देता। देखने के बाद उसे वो राजमहल दिखाई देता। बोले कि वाह क्या राजमहल है, ये तो मेरे राजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे शायद मुझे पानी मिल जाएगा, यहाँ पे मैं मदद मांगता हूँ। वहाँ पर जाके उसने पानी के लिए बोला। वहाँ राज दरबारियों ने रोक लिया और बोला कि हाँ भाई क्या चाहिए? बोला कि मुझे राजा साहब से मिलना है, क्या क्या मुझे पानी मिल सकता है? लड़की जो थी राजा की, वो अपनी छत से देख रही थी। उसने देख लिया अपने पिताजी को आते हुए। उसने बोला कि उन्हें इज्जत के साथ महल में लेके आओ और उन्हें बिठाओ। उन्हें बिठाया गया। उसने अपने पति को बोल दिया कि आप उन्हें मत बताना कि आप उनके दामाद हो, वो हमें नहीं पहचान पाए, हम अपना परिचय खुद देंगे उन्हें। बोला ठीक है। राजा नहीं पहचान पाया अपने दामाद को और बैठ गया उनके साथ। उन्हें पानी पिलाया। वो उनकी बेटी, राजा की बेटी, जितनी बार भी अपने पिता के पास आई, चेहरा ढककर आई और नए नए तरह के लिबास बदल बदल कर आई। पानी देने के लिए आई तो अलग लिबास, भोजन कराने के लिए आई अलग लिबास, 56 तरह के भोजन करवाने के लिए आई, 56 तरह के ही उसने लिबास बदल कर आई। आने के बाद उसने सोचा कि वो उसका जो राजा था, लड़की का पिता, वो उसको देख रहा था बार बार। वो मन ही मन सोच रहा था कि इतनी रानियां तो मेरे पास भी नहीं, इस राजा की तो बहुत रानियां हैं। इतने में लड़की बोल बैठी कि ऐसे ऊपर नीचे क्या देख रहे हैं पिताजी, मैं आप ही की बेटी हूँ और मैं वही बेटी हूँ जिससे आपने पूछा था कि किसके भाग्य का खाती है। अब आप मुझे बताइए पिताजी,
कि मैं किसके भाग्य का खाती हूँ, आपके या फिर अपने। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि बेटी, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपना भाग्य खुद लेकर आते हैं और सब अपने ही अपने भाग्य का खाते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। वो शर्मिंदा था, कोई नहीं, चला गया फिर अपने यहाँ। जाने के बाद कुछ समय बाद राजा पर इतनी गरीबी छाई, इतनी गरीबी छाई, खुद उस लड़की के बाप पर, जो राजा था, उस पर इतनी गरीबी छाई, इतनी गरीबी छाई कि वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। भिखारियों जैसी हालत हो गई उसकी। जाने के बाद उसने सोचा कि मैं अपनी बेटियों से मदद मांगने के लिए जाता हूँ। बाकी 6 लड़कियों के पास गया जिसको उसने बहुत काफ़ी अच्छे राजघराने में वो किया था, शादी की थी। 6 लड़की ने उन्हें मना कर दिया कि हमारे पास कोई मदद नहीं है तुम्हारे लिए, हमारे पास कुछ नहीं है। 6 की 6 लड़कियों ने अपने पिता को ठुकरा दिया। लास्ट में उसने सोचा कि मैं छोटी बेटी के पास जाऊं तो क्या मुँह लेके जाऊं। मैंने तो उसे ऐसे घर में दिया था जिसके पास कुछ नहीं था, खाने के लिए 2 वक्त का भोजन तक नहीं था। मैं उसके पास जाऊं तो क्या लेकर जाऊं, क्या मुँह लेकर जाऊं। फिर भी वो कुछ सोच समझ के अपने लड़की के दरवाजे पे गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अंदर आ सके। रात को भारी बीमारी सी लगी हुई थी उसको, वहीं पड़े पड़े वो बेहोश हो गया, सो गया। उसके बाद सुबह देखा राज दरबारों ने, तो बोला कि अंदर आके राज दरबारों ने बोला कि रानी साहिबा, बाहर कोई आदमी भिखारी पड़ा हुआ है और काफ़ी बीमार है। उसने आके देखा तो देखा कि उसके खुद के पिताजी। वो अंदर ले गए, पिताजी आप यहाँ पे कैसे पड़े हुए हैं। तब उसने अपनी हालत बताई, बेटा ये था मेरा राजमहल घराना, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं सोचा था, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे पास क्या मुँह लेके आऊँ। तो बोली कोई नहीं पिताजी, जो आपने किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सब अपने भाग्य का लेके आते हैं। जो हमारे भाग्य में था वो हमें मिला। उस समय ये लिखा था कि आपके जरिए ये होना था, वो हो गया, ठीक है, जो भी, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कोई नहीं। फिर उस लड़की ने अपने पिताजी को पहले इलाज वगैरह करवाया, उसके बाद अपने पिताजी के यहाँ पर बिल्कुल वही राज दरबार सही करवाया। खाने के लिए बोरी से बोरी, ऊँटों के ज़रिए, घोड़ों के ज़रिए खाने के लिए अनाज वगैरह, राजमहल, असरफी, मोहरे, सोना चांदी, जेवरात, हीरा मोती, सब कुछ भिजवाया। जैसा पहला था वो राजा, सेम टू सेम बिल्कुल वही वैसे ही कि वैसे बन गया। वो राजा जैसे पहले था वैसे ही बन गया। तो जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वाकई में जिसके लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, उस बेटी ने मेरे बारे में इतना सोचा, और जिनके लिए मैंने इतना किया उन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि कभी किसी इंसान को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ही सब कुछ है तो उसके पास कुछ नहीं है। किस्मत का कोई भरोसा नहीं कि कब उसकी किस्मत पलट जाए और कब वो फ़कीर से राजा बन जाए। तो जो भी कोई लेके आता है, सब अपने भाग्य का ही लेके आते हैं। ये नहीं है मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास कुछ है तो उसमें भी संतुष्टि रखो, नहीं है उसमें भी संतुष्टि जो हमारे भाग्य में है वो चल के भी आएगा, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। कभी किसी से ईर्ष्या मत करो। तो यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है, और आप हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय।